हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैनाकॉर्ड इंजेक्शन। कैनाकॉर्ड इंजेक्शन किन जो है कंडीशन में यूज किया जाता है और कब इसका क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, कब नहीं से यूज करना चाहिए, वो सब सारी जानकारी समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने का जो हम लोगों का उम्मीद होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है कहीं ना कहीं। ये सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कैनाकॉर्ड इंजेक्शन जो होता है उसमें कंपोजिशन की बात करें, उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है ट्रिमेसिनोलोन, हेक्सासेटोनाइड इंजेक्शन सस्पेंशन, यूनाइटेड एसिड फार्माकोपिया 20 मिलीग्राम ml में जो है पाया जाता है इसमें कंपोजिशन आपका। ठीक है। तो ये कैनाकॉर्ड इंजेक्शन जो है आपको मिल जाएगा और ये अबाउट कंपनी का भी आता है। तो समझेंगे अब इसके यूज के बारे में, इससे क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं। ठीक है। खास करके इसका केनाकोडल इंजेक्शन जो होता है इसका यूज किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। कुछ मुख्य रूप जो होते हैं इसके यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अब कुछ अन्य जो यूज होते हैं उसमें भी हम जो है चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ये अगर बात करें हम इसकी, तो है इसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस तो हो गया आपका। गठिया में भी इसका यूज किया जाता है। हाथों में कहीं सूजन हो जाती है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। चर्म रोग जो होता है उसमें जो स्किन से रिलेटेड कोई रोग हो जाता है, कोई जो है डिजीज हो जाती है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। वहीं पर हमारा हो गया है सोराइसिस। सोराइसिस जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। गंजापन होने लगता है लोगों को, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब फेफड़ों के जो रोग होते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड जो डिसीज होती है फेफड़ों से रिलेटेड, तो उसमें फेफड़ों से रिलेटेड रोग होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आंखों की बीमारी होती है, आंखों से रिलेटेड कोई गंभीर स्थिति हो जाती है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जीभ के छालों में इसका यूज किया जाता है। जीभ के छाले जो होते हैं उसके लिए इसका लोशन आता है, तो वो यूज होता है, ना कि डायरेक्ट इसका इंजेक्शन भी यूज होता है। ठीक है। अब हम और भी देख लेते हैं आगे। आगे हमारा जो है वो हो गया है एक्जिमा। एक्जिमा में इसका यूज किया जाता है। स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं एक्जिमा। ठीक है। अब गाउट जो होती है, गाउट आपकी जो एक डिसीज होती है उसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द और जोड़ों में जो होता है दर्द हो जाता है, और दर्द के साथ ही साथ जो होती है रेड पड़ने लगती है। आसपास जो जोड़ होता है उसमें कहीं ना कहीं स्वेलिंग आई थी, स्वेलिंग के साथ रेडनेस पड़ने लग जाता है, तो उसमें क्या होता है उस कंडीशन में यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी और साथ ही साथ उसके एरिया में चारों तरफ जो होता है वो रेडनेस पड़ जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। तो वो कंडीशन हो जाती है गाउट बोलते हैं उसे। अब ये हमारा है बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या होता है, बर्साइटिस क्या कंडीशन होती है या कौन सी डिजीज होती है। उसमें क्या होता है बर्साइटिस में, देखिए उसमें होता है जोड़ों के आसपास जो होती हैं छोटे छोटे होते हैं पदार्थ होते हैं, उसमें थैली में जो है पदार्थ भरा रहता है। तो वो हमारा क्या काम करता है, अ, जो अ, कोहनी है या फिर आपके घुटने हैं उसको मोड़ फोल्ड करने में तो है मदद करती है। कहीं ना कहीं ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये थैली जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। जब उनमें सूजन आती है तो हमारे जोड़ों में भी सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम बर्साइटिस। और वहीं पर हो गया लूपस। लूपस क्या होता है, लूपस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है अपने स्वस्थ जो टिश्यू होते हैं उन पर अटैक करने लगता है। जब ये उन पर अटैक करने लगता है तो उस कंडीशन में वो जो टिश्यू होते हैं उनमें स्वेलिंग आने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण से उस स्थान का जो जहाँ पर अटैक हो रहा है बार बार टिश्यू पे, तो वो टिश्यू जो है अपना काम नहीं कर पाते हैं, अच्छे टिश्यू होते हैं वो अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी फेनाकॉर्ड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब हो गया आपका डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो होता है वो होता है आपकी स्किन से रिलेटेड। डर्मेटाइटिस जो होता है और स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, जैसे मान के चलिए सोराइसिस वगैरह हो गया या फिर
फोड़ा फल्सी हो गया, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे यूज। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, संक्रमण होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अगर अधिक मात्रा में इसका डोज लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है, मांसपेशियों में भी स्वेलिंग वगैरह आने लगती है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है आपका बढ़ जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो भी, ग्लूकोज का स्तर में वृद्धि, यानी कि आपका डायबिटीज वगैरह बढ़ने का चांस बना रहता है। व्यवहार में परिवर्तन, कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर की ओवरडोज दी जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेन पर ये अटैक करती है, जिस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए सामने वाले से, उसमें व्यवहार में थोड़ा बहुत जो होता है चेंजेस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए आपके साइड इफेक्ट्स। ठीक है, यूज भी हो गए, साइड इफेक्ट भी हो गए। अब बात कर लेते हैं किन कंडीशन में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर आपका हो गया कैनाकॉर्ड रिलेटेड वार्निंग। ठीक है, कैनाकॉर्ड 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 रिलेटेड वार्निंग जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी में लगभग एवरेज रहता है, देखा गया है कि इन कंडीशन में लगभग नहीं रहता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। किडनी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादातर, और लीवर पे भी ये ज़्यादा अटैक नहीं डालता, मतलब साइड इफेक्ट में नहीं दिखाता है। हार्ट पे जो है वो भी इस पे जो है लगभग नहीं दिखाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैनाकोर्ड। कैनाकोर्ड जो इंजेक्शन होता है वो कैनाकोर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किन किन डिसीज होने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लीवर की आपकी डिसीज हो गई, किसी पेशेंट को लीवर की डिसीज है तो उसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। हाई लिपोप्रोटीन हो गया उसमें भी, हाई लिपोप्रोटीन हो गया उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। हार्ट डिसीज, अगर किसी को अधिक हार्ट डिसीज है तो उसमें इसका यूज नहीं किया जाता, हमारे डायलिसिस वगैरह उसकी हो रही है तो उसमें इसका यूज नहीं होगा। डायबिटिक पेशेंट है, हाई डायबिटीज है या फिर नॉर्मल है तो उसमें भी जो है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार जो है मेडिसिन ये इंजेक्शन ये नहीं दे देता है डॉक्टर, ये डिसाइड करेगा कि इसे देना है कि नहीं देना है। तो कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, अगर हाई है तो देना ही देना नहीं, अगर नॉर्मल है डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें प्राइस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है वो हमारी आती रहे। देखिए कि इस प्रकार से जो है लिखा गया है, और जो है कि मोबाइल से बना रहे हैं तो उसमें इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं होता है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि आगे चल के और भी जो है 4K क्वालिटी में वीडियो बन सकती है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, आम आदमी ना ले ऐसे।